बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। अगले एक हफ्ते में 5 रियासतों के गवर्नरों का ऐलान हो सकता है। वजारत दाखिला के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अगले कुछ दिनों में 5 रियासतों के गवर्नर रिटायर हो सकते हैं। जल्द ही जम्मू कश्मीर लद्दाख को नए एलजी मिलेंगे। महाराष्ट्र के गवर्नर सी विद्यासागर 29 अगस्त को होने वाले हैं रिटायर्ड। कर्नाटक के गवर्नर वाजुभाई वाला 31 अगस्त को रिटायर हो सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि अगले एक हफ्ते में 5 रियासतों के गवर्नरों का ऐलान हो सकता है, जिसमें नई यूनियन टेरिटरी आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद 2 हिस्सों में तकसीम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी नए एलजी मिल सकते हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर सी विद्यासागर 29 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं, तो वहीं कर्नाटक के गवर्नर वाजुभाई वाला 31 अगस्त को रिटायर हो सकते हैं। अंदरून एक हफ्ते में 5 रियासतों के गवर्नरों का ऐलान हो सकता है। शंकर आनंद मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। शंकर, बताइएगा, कहा जा रहा है कि अंदरून एक हफ्ते में कई रियासतों को उनका गवर्नर मिल सकता है और खास तौर पर आर्टिकल 370 की मनसूखी की बात अगर की जाए, उसके बाद अब 2 यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भी एलजी मिलने वाले हैं। निश्चित तौर पे देखिए, तकरीबन एक सप्ताह के अंदर में नए उपराज्यपाल आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलने वाला है और इसके साथ ही 5 अन्य राज्यों में वहां के राज्यपाल के जो वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं, यानी रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो उनके स्थान पर नए राज्यपाल की नियुक्ति होगी। तो इस मामले में राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह, जो उत्तर प्रदेश मूल के रहने वाले हैं, वो उनका भी रिटायरमेंट का समय है। इसके साथ ही केरल के राज्यपाल, कर्नाटक के राज्यपाल और इसके साथ ही इन जो तमाम जो 5 राज्यों के राज्यपाल की बात करें तो उनके स्थान पर नए राज्यपाल की नियुक्ति होगी। और उसके बाद जल्द ही इस मामले पर किस तरह से नए राज्यपाल की नियुक्ति करनी है, कौन कौन से वो नाम हैं, तो इस नामों पर महत्वपूर्ण जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। और एक हमारे गृह मंत्रालय के सूत्रों की अगर माने तो एक सप्ताह के अंदर में उन तमाम नामों की घोषणा हो सकती है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण नाम होगा ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और इसके साथ ही लद्दाख के जो उपराज्यपाल होंगे वो कौन होंगे वो देखना लाजमी होगा। हालांकि जिस वक्त में जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक में ही सम्मिलित था 370 धारा के पहले, उस वक्त में मलिक साहब राज्यपाल थे वहां पर। तो अब क्या देखना लाजमी होगा, क्या उनको फिर से जम्मू कश्मीर में उनको कंटिन्यू रखा जाता है, क्योंकि वो पहले राज्यपाल थे, लेकिन अब उपराज्यपाल का जो पद है क्या उनके नाम से ही होगा? जाहिर सी बात है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि पहली बार ये हुआ है कि किसी रियासत का दर्जा खत्म करते उसे यूटी बना दिया गया और यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद एक सवाल ये उठा कि इन दोनों यूनियन टेरिटरी का आखिर एलजी कौन होगा। क्या शंकर आनंद, इस बात पर भी गौर खौज किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है कि इन दोनों यूटी का एलजी किसे बनाया जाए? निश्चित तौर पर देखिए, सत्यपाल मलिक जो है उसमें सबसे पहले नंबर पे है। उनका जो नाम और उनका कद जो है वो पहले से काफी उनका विश्वसनीय माना जा रहा है, लेकिन फिर भी इस मामले पर जो कयास लगाए जा रहे हैं, कई और दूसरे नाम पे भी चर्चाएं की, लेकिन अभी तक उस मामले पर कोई औपचारिक तौर पे जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इस मामले में जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के मसले पर निश्चित तौर पे सत्यपाल मलिक जो है उन्हीं को आगे, जो अभी मौजूदा वहाँ के राज्यपाल थे तो हो सकता है उन्हीं के नाम पे घोषणा हो सकती है, लेकिन अभी तक इस नाम पर कोई भी औपचारिक तौर पे घोषणा नहीं हुई है, ना इस मामले पर कोई अंतिम तौर पे मुहर लगा है। तो एक सप्ताह का वक्त है, एक सप्ताह के अंदर में हो सकता है कि इस मामले पर औपचारिक तौर पे पुष्टि भी हो सकती है। और इसके साथ ही जो अन्य 5 राज्य हैं जहाँ के राज्यपाल अब रिटायरमेंट उनका है, उनकी सेवानिवृत्ति होने वाली है, तो उनकी जगह पे नए राज्यपाल की घोषणा होगी। तो कौन कौन से नाम है, कौन कौन से लोग हैं, वो देखना लाजमी होगा। शंकर, लद्दाख की कमान किसके हाथ में होगी? किस नाम पर कयास आ रही हैं, लगाई जा रही हैं? कौन सा नाम इस वक्त चर्चा में है? इस हवाले से कुछ तफसीलात मिल पा रही हैं? हालांकि देखिए, इस मामले में लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख के नाम पर कुछ रिटायर्ड आईपीएस का नाम चल रहा है, जो वो वहां पे रह चुके हैं। हालांकि एक नाम पहले भी है जो इस नाम पे चर्चा चल रही है, जो लद्दाख के मामले पे जब हमारे सूत्र हमारे बता रहे थे कि एक रिटायर्ड आईपीएस हैं और जो जम्मू कश्मीर को लेकर काफी वो पहले से वहां पर देख चुके हैं, वहां की इंटरनल सिक्योरिटी देख चुके हैं, तो हो सकता है उनके नाम पर भी घोषणा हो सकती है। लेकिन अभी तक उनके नाम पर भी औपचारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इतना बताया गया कोई रिटायर्ड आईपीएस हैं और उनके पास
पहले से जिम्मेवारी रह चुकी है जम्मू कश्मीर की, जो वहां पे देख चुके हैं, उनका वहां की सुरक्षा व्यवस्था को देख चुके हैं, तो उनको ही लद्दाख की जिम्मेवारी दी जा सकती है। जी, हालांकि एक हफ्ते के अंदर ये तमाम नाम सामने आ जाएंगे और यूनियन टेरिटरी को भी और रियासतों का अपना गवर्नर मिल जाएगा अगले कुछ दिनों के अंदर। अगर बात यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की जाए तो कहा यह जा रहा है, हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ये बता रहे हैं कि गौर खौज किया जा रहा है, तबादला ख्याल किया जा रहा है कि सत्यपाल मलिक जो कि रियासत के गवर्नर थे, जब दो हिस्सों में तकसीम नहीं किया गया था, रियासत को यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया गया था, तो सत्यपाल मलिक उस रियासत के गवर्नर थे, उन्हें ही जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की कमान दी जा सकती है। तो वहीं लद्दाख के मामले में ये कहा जा रहा है कि रिटायर्ड आईपीएस को लद्दाख की कमान सौंपी जा सकती है, यानी एलजी बनाया जा सकता है किसी रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर को। बेहद शुक्रिया शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, वादी की बात कर लेते हैं।